मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोक प्रशासन का क्षेत्र कि हम लोगों को लोक प्रशासन के किस किस क्षेत्र को जो है अध्ययन करना है, या यूं कहें कि लोक प्रशासन का क्षेत्र किस किस फील्ड तक फैला हुआ है। तो द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके संबंध में कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र और इसकी जो पहचान है, एक एजुकेशनल स्टडी के रूप में, एक जो है क्रियाशील सरकार के रूप में, या दोनों रूपों में भी सदैव से सतत संवाद एवं विवाद के विषय रहे हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब तक अपने स्वयं के आधारभूत स्तंभों को स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसकी स्वयं की एक पहचान नहीं होती है। तो जो ये लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, सब्जेक्ट की बात है, तो चाहे एजुकेशनल फील्ड के रूप में, एजुकेशनल स्टडी के रूप में हो, चाहे एक्टिविटी गवर्नमेंट के हो, ये दोनों रूपों में हमेशा संवाद एवं मतलब डायलॉग एंड डिस्प्यूट, संवाद और विवाद के क्या रहे हैं, विषय रहे। उसका रीजन है क्योंकि इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट की स्थिति क्लियरेंस नहीं होती है, तब तक जो है विवाद होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि जो लोक प्रशासन विषय है, इसको हम कितने भागों में, किस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इसके संबंध में वाल्डो ने भी और एफ.एम. मार्क्स की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि जो लोक प्रशासन इतना व्यापक हो गया है और सीमांत समस्याओं में अपने को इतना उलझा चुका है कि एक अध्ययन के मान्य केंद्र के रूप में इसके पूर्ण विलुप्त हो जाने का संकट आ खड़ा हुआ है। ये जो वाल्डो ने एफ.एम. मार्क्स की आशंकाओं को इसलिए दूर किया कि लोक प्रशासन का जो एरिया है धीरे धीरे इतना ब्रॉड होता जा रहा है, इतना ब्रॉड होता जा रहा है कि उसके जो पॉइंट ऑफ स्टडी का जो मुख्य बिंदु है, अध्ययन का जो मुख्य केंद्र है, तो वो अध्ययन के केंद्र तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि वो अपने मूल के रूप से क्या है, वो हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। ये उसके ऊपर क्या है, एक क्राइसिस, एक संकट आता जा रहा है। ये हमेशा क्यों विवाद और उसका क्यों विषय बना हुआ है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है, एक इसकी पहचान भी जो है क्लियर नहीं है। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र जो है, चाहे एजुकेशनल पे लीजिए, चाहे इस पे जो है नॉन एजुकेशनल पे लीजिए, तो लोक प्रशासन के लिए यदि हम बात करें कि द आइडेंटिटी एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एज ऑन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड गवर्नमेंट इन ऑपरेशंस हैव ऑलवेज बीन मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग डिबेट एंड कंट्रोवर्सी। ये हमेशा संवाद और विवाद का विषय बना रहा है। तो इस प्रकार से हम आगे बात करें कि ये परिवर्तन के युग में, इस परिवर्तन के युग में लोक प्रशासन जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज स्थायित्व तो नहीं है, डायनेमिक है, गतिशील है। और इस प्रकार से जैसे कि लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जैसे जैसे राज्य का स्वरूप, स्टेट का नेचर ऑफ स्टेट, राज्य के जो है प्रकृति या उसके स्वरूप में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, उसके सामने जैसे जैसे चैलेंज आती हैं, उसी प्रकार से लोक
जो है ब्यूरोक्रेट या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो एम्प्लॉय होते हैं, सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, उनको उन समस्याओं को सॉल्यूशन देने के लिए उनको भी प्रिपेयर्ड रहना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एक गतिशील है, क्योंकि ये मानव ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, और जब कोई चीज मानव व्यवहार से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि मानव स्वभाव का मापन संभव नहीं है, क्योंकि मानव का स्वभाव किस पल पे, किस टाइम पे, किस पीरियड पे, किस नेचर पे आ जाता है, ये मेजरमेंट करना इतना इजी नहीं है। तो लोग इस मतलब जो है इस चेंजिंग का जो पीरियड चल रहा है, हर जगह परिवर्तन आपको दिख रहा है। तो लोक प्रशासन जैसे सब्जेक्ट को लेकर के आप इतना गतिशील डायनेमिक सब्जेक्ट है कि इसके क्षेत्र को निश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में विचारकों का बहुत ही बड़ा क्या है, अब स्वाभाविक है कि जब इसका डायनेमिक सब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड जो थिंकर्स होंगे, जो इसके विचारक होंगे, उनका डिफरेंट टाइप मत होगा, व्यू होगा उनका। तो मूलतः अगर हम इसकी बात करें तो मतभेद इन प्रश्नों को लेकर है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार से समस्त अंगों का समग्र अध्ययन है। क्या लोक प्रशासन की जो हम बात करते हैं तो लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा यह नीति निर्धारण में प्रभावी भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार हम लोक प्रशासन को मोटे तौर पर हम जो है 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन का जो पहला एक पॉइंट होगा व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड व्यू की हम बात करते हैं। इसका की दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के मानने वाले जो विचारक हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध एक क्षेत्र से नहीं बल्कि सरकार के तीनों अंगों से जुड़ा हुआ है। तो एक ये है कि व्यापक दृष्टिकोण है। दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, इसको नैरो व्यू भी कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, लूथर गुलिक के जो इसमें कंसेप्ट में आता है, पोस्ट कार्ड की जो बात होती है तो लूथर गुलिक का जो थ्योरी है वो पोस्ट कार्ड से ही जुड़ी हुई है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, वेलफेयर व्यू की बात होती है कि लोक कल्याण के लिए ये इसका क्या एरिया है। तो अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है, तो इस दृष्टिकोण के मानने वाले जो विद्वान हैं जैसे एल.डी. व्हाइट, मार्क्स, बिलोबी, निग्रो और साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोणों को अपनाया है और इस दृष्टिकोण के मानने वाले लोगों का मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों से है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जब सरकार के तीनों अंगों से एग्जीक्यूटिव पार्ट, लेजिस्लेटिव पार्ट और जुडिशरी पार्ट, जब सरकार के तीनों अंगों से है तो ये स्वाभाविक है कि इसका जो एरिया है, इसका जो इसको क्षेत्र है वो क्या होगा, व्यापक होगा, ब्रॉड होगा। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण के लोक प्रशासन के क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होती हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना है। इस दृष्टिकोण के मानने वाले विचारकों का मानना है कि यहाँ पर क्या होता है, जो जिन लोक नीति को पूरा करना या उनका क्या होता है, क्रियान्वयन करना होता है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि जो सीधी सीधी आप कंसेप्ट यूं समझिए कि जो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनका मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध है
सरकार के तीनों अंगों से है और इसका मुख्य प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वयन करना। यह जो लोक से संबंधित जो नीतियां हैं, लोगों से संबंधित सरकार की नीतियां हैं, उनको या तो पूरा करना है या उन नीतियों का क्रियान्वयन करना है। और जैसे आप लोग यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम में बैठते हैं तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि लोक प्रशासन क्षेत्र के अंतर व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो आप अगर व्यापक दृष्टिकोण में 3 या 4 हैं, इनमें से पूछ लेगा कौन नहीं है, तब ये क्वेश्चन आपको यहीं से पुटअप होंगे। यही क्वेश्चन आपको अभी से सेट करके पढ़ना भी पड़ेगा। एल.डी. व्हाइट, मार्क्स, पिलोबी, निग्रो और साइमन, ये किस में व्यापक दृष्टिकोण के जो है समर्थक हैं। अब इसके लोक प्रशासन के नेक्स्ट पॉइंट पे जो है नैरो व्यू की बात करते हैं, संकुचित दृष्टिकोण। तो इसके मानने वाले जो विचारक है, इस दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक हैं जैसे साइमन। इस साइमन देखो व्यापक दृष्टिकोण में भी आपको मिलेंगे और जो है संकुचित दृष्टिकोण में भी मिलेंगे। साइमन, लूथर, गुलिक आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया है। उनका मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। जो संकुचित दृष्टिकोण के मानने वाले विद्वान हैं, उनका यह मत है कि जो लोक प्रशासन है ये सरकार के तीनों अंगों से संबंध नहीं रखता। यह सरकार के ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव पार्ट से जो है कार्यपालिका से ही संबंध इसका जुड़ा हुआ है। अन्य किसी सरकार के अंगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लोक प्रशासन जो है संकुचित दृष्टिकोण के मानने वाले लोग यही है कि इसका संबंध केवल जो है कार्यपालिका शाखा से है। तो इसके मुख्य समर्थकों में से सेंट साइमन और लूथर गुलिक है। गुलिक का फिर अगला भी पोस्ट कॉर्ब का जो थ्योरी आती है, लूथर गुलिक ने ही उसको जो है दिया है। तो इसके अंतर्गत जो है अब कई बात उन्होंने कहा। कार्यपालिका का अध्ययन क्षेत्र, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत ही ये प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है कि नीतियों का क्रियान्वयन और उनका संपादन करती है। तो कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन लोक प्रशासन की वह शाखा है। लोक प्रशासन कहते हैं कि प्रशासन की वह शाखा है जो कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन करती है। जो प्रेजेंट टाइम में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में जो कार्य करती है, तो लोक प्रशासन भी उसी का क्या करती है, अध्ययन करती है। कार्यपालिका से तात्पर्य केवल यहाँ असैनिक कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन कार्यपालिका की उन समस्त सैनिक क्रियाओं से संबंध नहीं रखता, बल्कि लोक प्रशासन की असैनिक सेवाओं से संबंध रखता है और जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती। उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक पर्पस होता है कि नीतियों को, सरकार जो नीतियां लाती है, उन नीतियों को वास्तविक या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम करना है, किसका है, लोक प्रशासन का है। तो इस प्रकार हम जो कहते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। उनका लक्ष्य होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वहां पर ये ऑप्शन रखे जाते हैं। यथार्थ में अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय प्रत्येक प्रकार के प्रशासन के लिए कार्यपालिका ही उत्तरदायी रहती है। चाहे नेशनल स्तर की कोई वर्क हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे लोकल बॉडी पर हो, इन सभी पर किसी प्रकार की जब कोई वर्क होता है तो उनके उत्तरदायित्व किनका होता है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका सरकार की जो एक पार्ट के रूप में सरकार के अंगों को तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि पीजी के छात्र हैं। अब आपको ये बताना तो है नहीं कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सरकार के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, उनमें से किस अंग का क्या वर्क है जो है। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं कि सरकार, इसका मुख्य कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का। सामान्य प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन,
इस संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं से संबंधित होता है। जो सामान्य प्रशासन के अंतर्गत जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं, जो उनकी पॉलिसियां होती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किनका होता है? इस लोक प्रशासन का होता है। अब इस लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो है 4th क्लास से लेकर के जो IAS तक का अफसर होता है, उन नीतियों को लागू करना, उनको जिस स्तर पे गवर्नमेंट की मंशा होती है उस स्तर तक उनको पहुंचाना उनका काम है। और इसमें संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यह है कि लोक प्रशासन इसका भी अध्ययन करता है कि विभिन्न प्रशासकीय क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए किस प्रकार से संगठन को संगठित किया जाए। कि कोई भी काम करना है उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम जो ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन वहां उनको मिल सके। सेबी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन, द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल, जो कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत पदाधिकारियों की जो रिक्रूटमेंट होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, सेवाओं की जो सर्विस की जो कंडीशंस होती है, इम्प्लीमेंटेशंस होता है, अनुशासन होता है, जो है डिसिप्लिन अनुशासन होता है, कर्मचारी या संघ होते हैं या एम्प्लॉयमेंट यूनियंस होते हैं, उन समस्याओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। लोक प्रशासन की परिधि में विविध सामग्री की खरीदारी, उसे स्टोर करना और कार्य करने के यंत्र तथा साज सज्जा आदि की समस्याएं भी सम्मिलित हैं। अर्थात आज के समय में लोक प्रशासन की जो बात होती है तो ये जो संकुचित दृष्टिकोण के मानने वाले विद्वान हैं, इनका कहना ये भले है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की जो है एक अंक से है, कार्यपालिका से है, लेकिन उस कार्यपालिका के अंतर्गत भी बहुत सारे बिंदु डले हैं कि उससे समस्याओं के संबंधित। अब इसमें हर तरह के जो किसी चीज को प्रशासन का काम खरीदारी भी करना होता है। अब देख रहे हैं प्रशासन गेहूं चावल खरीद रहे हैं गर्मी के सीजन में जो है, तो ये खरीदारी करना है, उसको स्टोर करना है, उसकी जो है व्यवस्था करना है कि कहाँ पर कितना स्टोर करके वहाँ का जो है रखा जाए या किसको कहाँ जो है सप्लाई की जाए जो है। तो इस प्रकार से जो है सारे और उसके लिए क्या ऑप्शंस होने चाहिए, उसको सिक्योरिटी कैसे दी जाए ताकि वो जो खरीदा हुआ जो स्टोर किया हुआ माल से गेहूं है चावल है वो भी खराब या बेकार ना हो। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ वित्त संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत वित्त से संबंधित समस्याओं की जो वो होती हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत बजट है, करारोपण है और वित्त से संबंधित अन्य प्रश्नों का भी समुचित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में जो है प्रशासकीय उत्तरदायित्व का भी अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का भी पर्याप्त जो है अध्ययन किया जाता है। जो प्रशासन है या प्रशासक स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते हैं, वो जनता
विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी रहते हैं, इसका अध्ययन भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण पहलू है। हमें लोक प्रशासन के अंतर्गत इन चीज़ों का भी अध्ययन करना है कि जो लोक प्रशासन जो पद में आने के बाद कोई भी जो है एम्प्लॉई या कर्मचारी या नौकरशाह अपना मनमानी आचरण नहीं कर सकता है। उस मनमानी आचरण से उस व्यक्ति को रोकने के लिए वो जनता तो पब्लिक है ही है कि पब्लिक खुद उन चीज़ों का जो है निराकरण अपने स्तर से करती है। विधायिका, क्योंकि जनता के प्रति, विधायिका के प्रति, कार्यपालिका के प्रति एवं न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। यदि कोई उस उद्दंडता की जाती है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, तो उसके आचरण को सही और जो है सिस्टमेटिक जो रूल के अकॉर्डिंग है अपना आचरण या व्यवहार कैसे करे, इस अनुसार उसको सही तरीके से जो है अपना काम करना पड़ता है। उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपके रहते हुए ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि चौराहे पे ड्यूटी करना, यहाँ रूम में आकर के सोना नहीं है। तो जब चौराहे पे ड्यूटी करना है कांस्टेबल को या पुलिस वाले को जो है, और संबंधित क्षेत्र का जो सीनियर उनका ऑफिसर होगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि अगर कोई घटना घटती है तो कौन ड्यूटी पे था, और ड्यूटी पे था तो उसने क्यों नहीं कार्रवाई किया समय रहते, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ड्यूटी लगी तो आखिरकार ड्यूटी में क्यों नहीं गए। तो किसको जवाब देना पड़ेगा? उस संबंधित सीनियर ऑफिसर को या लोक प्रशासन के जो संबंधित जो एम्प्लॉई हैं, ताकि वह व्यक्ति अपने आचरण में सही जो है सुधार कर सके। तो ये उसके विषय के अंतर्गत आता है कि इन सभी चीज़ों का लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। पोस्ट कॉर्ब की का जो दृष्टिकोण है, पोस्ट कॉर्ब का जो व्यू है, तो ये लोक प्रशासन का संबंध मात्र सरकार की कैसे से ही है। इसका मानना है जो लूथर गुलिक का है कि लोक प्रशासन का संबंध कैसे से ही है, और कैसे का अर्थ है प्रक्रियाएं, प्रोसेस। कि जो लोक प्रशासन है, प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है उसे क्या कहते हैं? पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। लूथर गुलिक ने इससे पहले भी, लूथर गुलिक के जो थ्योरी आई है पोस्ट कॉर्ब की, इससे पहले भी उर्बिक और हेनरी फ्योल जैसे विद्वानों ने भी पोस्ट कॉर्ब का दृष्टिकोण उन्होंने दिया, परंतु इतना सिस्टमैटिक नहीं दे पाए कि वो थ्योरी उनके नाम के साथ जुड़ सके। इसलिए पोस्ट कॉर्ब की जो थ्योरी है वो किसके नाम के साथ जुड़ी है? लूथर गुलिक, P4 की जो सिद्धांत है। तो इस प्रकार उन्होंने जो हर इंग्लिश वर्जन का पहला वर्ड लेकर के P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टॉपिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, R मीन्स रिपोर्टिंग या जो है रपट देना, B फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। इस प्रकार से लूथर गुलिक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय बनाना, उस जो आपके द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो आपस में सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रपट तैयार करना कि आपकी डेली रूटीन क्या है, कैसे क्या काम आप कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको वर्क करना है, और इसके आधार पर अब ये देखा जाएगा कि आप पर कितना जो है बजट जो है डिपॉजिट किया जाए, आप इस संस्था के नाम पर कितना जो है धन जो है दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है लूथर गुलिक ने अपने इस थ्योरी को संपादित किया है। और लास्ट में हम एक थ्योरी और है
इसी का जो एक पार्ट है। और इस पोस्ट कार्ब के सिद्धांत की जो है लेविस मेरियम जो है इसकी कड़ी आलोचना भी किया है। तो इस पर इन्होंने पोस्ट कार्ब के जो सिद्धांत की इसलिए आलोचना किया कि ये जो सब्जेक्ट है कैंची के दो फल के समान लोक प्रशासन वाला औजार है। कौन और कैसे, क्या और कैसे का संबंध जो होगा, तो इस प्रकार से इसका जो उन्होंने जो थ्योरी दिया लूथर गुलिक ने, उसको लेविस मेरियम ने उसकी कड़ी आलोचना किया जो है। और ये प्रश्न कभी कभी हमेशा पूछ लेता है कि पोस्ट कार्ब सिद्धांत के कड़े आलोचक हैं लेविस मेरियम। ये हमेशा आप लोगों के यूजीसी वगैरह में, नेट वगैरह में अच्छे क्वेश्चन के रूप में जो पुटअप होते हैं, जो क्रिटिकल इवोल्यूशन होता है वहीं से क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा उठाए जाते हैं, वहीं से उठाते भी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में है आइडियलिस्ट और वेलफेयर व्यू, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण भी है। उसका भी इस लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसका लोक प्रशासन लोक कल्याणकारी के अंतर्गत जो है इस लोक प्रशासन का भी अध्ययन किया जाता है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के जो फॉलोअर हैं राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो राज्य है, स्टेट है, और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, इसमें बहुत कुछ अंतर है नहीं है। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य क्या है, लोक कल्याणकारी है। अतः लोक प्रशासन भी क्या है, लोक कल्याणकारी। उनका कहने का मतलब जब दोनों एक हैं, दोनों सिमिलर हैं, अगर राज्य लोक कल्याणकारी है तो प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। वो यूं कहना चाहते हैं कि राज्य के द्वारा जैसे पेंशन दी जाती है गरीबों के लिए, वृद्धा पेंशन दी जाए, ओल्ड एज पेंशन हैं, विधवा पेंशन हैं, और जो है गरीब के लिए जो है गेहूं चावल दिया जाता है, या बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, या अन्य समाज कल्याण के संबंधित जो है जैसे आवास दिए जाते हैं गरीबों के लिए। तो क्या कहते हैं कि जब राज्य जो है लोक कल्याणकारी है, अर्थात जो राज्य का स्वरूप ही लोक कल्याणकारी है, तो उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोक प्रशासन भी है। तो लोक प्रशासन भी वही काम करता है जो राज्य करता है, और जो राज्य वही काम करता है वही प्रशासन करता है, इसलिए लोक प्रशासन भी क्या है, लोक कल्याणकारी है। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, क्या है, जनहित, अर्थात लोगों का हित, जनता का हित। तो जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना है। अर्थात आप चाहे मकान दे करके उसको, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, कुछ समय पहले लोहिया आवास योजना है ना, और इस प्रकार से आवास दे करके उनको खुशी रखना है कि आप जो है कंक्रीट की छत पे सोइए, हैंडपंप लगवा दिया गया, आप स्वच्छ पानी पीजिए, उनके टीकाकरण करवा दिया गया, आप जो है स्वस्थ रहिए। तो राज्य ही तो कर रहा है, और राज्य की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, लोक प्रशासन कर रहे हैं। तो कह रहे कि जो राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, तो लोक प्रशासन का भी स्वरूप लोक कल्याणकारी है। अब उनका जो उद्देश्य लोगों को खुश रखना है या खुशी बनाना है। प्रशासन का मतलब जनता की सेवा करना है, और इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को नहीं मिलना चाहिए। जो प्रशासन का उद्देश्य है, जो प्रशासन का पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है लोगों को खुशी बनाना, या उनके स्वास्थ्य या उसके कामों की चिंता करता है। क्योंकि अगर कोई भी घटना घटती उससे पहले आपको प्रशासन पहुंच जाता है कि आप वहां पर भीड़ ना लगाएं, इकट्ठा मत होइए, लोग आपके द्वारा अन्य लोगों को कोई प्रॉब्लम से ना क्रिएट हो, और वहां आपके जो है जान को, आपके जीवन को खतरा है, रिस्क है, इसलिए पहले ही वहां से प्रशासन खड़ा हो जाता, पुलिस खड़ी हो जाती, वहां पर रोक दी जाती है, बैरिकेड लगा दिया जाता है।
किस प्रकार से उनका जो उद्देश्य है हर प्रकार से उसको खुश रखना है। इस सब बातों को लेकर के जो आज के जो है लोक प्रशासन के मानने वाले जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के मानक हैं, उनका कहना है कि जो आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, बल्कि वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। आज के समय जो ये है लोक प्रशासन, ये सभ्य समाज की पहचान है। राज्य जो है सभ्य समाज की पहचान है, और जैसे जैसे समाज बदलता गया वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदलता गया। जब लोग सभ्य नहीं थे तब लोग जंगल में आदिवासी या जो है प्रागैतिहासिक काल के लोगों का जो चित्रण पढ़ेंगे कि गुफा कंदराओं और पेड़ पौधों में रहते थे, तब सभ्य नहीं थे। जैसे जैसे समाज सभ्य होता गया तो राज्य का भी गठन का उद्देश्य आने लगा सामने, क्योंकि जब तक हम जो है राज्य का गठन नहीं करेंगे तब तक हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।